Welcome to my YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रॉक क्लासेस विद प्रिंस में। तो आज मैं लेकर आया हूं एक नई वीडियो जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में। आप लोगों को बताया जाएगा कि प्रतिरोधों को कैसे हम जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं या फिर श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं या फिर दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं। तो इसको हम अलग अलग टॉपिक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है होगा प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है, या तो वो श्रेणी क्रम होगा या तो समांतर क्रम होगा। अगर एक और होगा जो कि मिश्रित क्रम, जिसमें समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों होंगे। तो चलिए वीडियो को बिना समय को स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे पहले इसका हम फिगर देखेंगे कि इसको कैसे जोड़ते हैं। तो फिगर ये है, जैसे ए हो गया, उसके बाद बी हो गया, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट सी है। जैसे ए टू सी एक प्रतिरोध है R1 और सी टू बी दूसरा प्रतिरोध है R2। तो इसको कैसे हम जोड़ेंगे? तो मान लेते हैं कि 2 प्रतिरोध ले लेते हैं, जैसे R1 और R2 था। हमने 2 प्रतिरोध लिया था, R1 और R2, जिनका संयोजन पहले प्रतिरोध के प्रथम सिरे को, यानी कि पहला प्रतिरोध कौन सा था? R1, और उसका प्रथम सिरा कौन सा था? जो बिंदु ए से जुड़ा हो। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? जिनका संयोजन पहले प्रतिरोध के प्रथम सिरे को किसी बिंदु ए से तथा दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ देते हैं। इन दोनों को, जो पहले प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को तथा द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे को, कौन सा पॉइंट से दर्शाए हैं हम लोग? सी पॉइंट से। यानी कि सी वाला जो पॉइंट है वो हमारा कौन सा पॉइंट है? जो पहला प्रतिरोध है उसके द्वितीय सिरे को और जो दूसरा प्रतिरोध है उसके प्रथम सिरे से जो जोड़े हैं, वही हमारा सी पॉइंट है। और जो दूसरा प्रतिरोध है उसके द्वितीय सिरे को किसी बिंदु बी से जोड़ देते हैं। और अगर हमारे पास और भी प्रतिरोध है तो ऐसे ही आगे एक एक करके हम जोड़ते चले जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको याद करनी होगी। तो सबसे पहली बात है, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहता है। यानी कि जब भी हम श्रेणी क्रम में करंट फ्लो कराते हैं, यानी कि करंट को प्रवाहित करते हैं, तो उसमें धारा का मान घटता बढ़ता नहीं है, जबकि विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। यानी कि एक प्रतिरोध में विभवांतर अलग तथा दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर अलग अलग होता है। यानी कि करंट तो सेम रहता है, लेकिन विभवांतर हमको डिफरेंट डिफरेंट प्राप्त होता है। श्रेणी क्रम में प्राप्त प्रतिरोध का मान परिपथ में लगे, यानी कि श्रेणी क्रम में प्राप्त प्रतिरोध का मान, यानी कि जो हमको श्रेणी क्रम से प्राप्त प्रतिरोध है वह न्यूनतम मान के प्रतिरोध से अधिक होता है। यानी कि श्रेणी क्रम से जो हमको प्राप्त प्रतिरोध होगा वह न्यूनतम मान से अधिक होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि किसी भी परिपथ में प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में अगर वह जुड़ा होगा तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा। तो मान लेते हैं कि कोई हमारे पास प्रतिरोध है जो कि R1 है। तो ये हमारे फिगर में दिखाया गया है कि प्रतिरोध R1 है। अगर इसको ओम के नियम से देखा जाए तो V इक्वल टू क्या होता है? IR। यहाँ पे करंट जो होता है श्रेणी क्रम में, करंट क्या होता है? सेम होता है। यानी कि I1 I2 I3 नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा? I होगा। और जो V है वह अलग अलग होगा। यानी कि V1 पहले प्रतिरोध के लिए V1, दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 तथा तीसरे प्रतिरोध के लिए V3। ठीक उसी प्रकार से प्रतिरोध के लिए भी हो जाएगा, पहले प्रतिरोध के लिए R1 तथा दूसरे प्रतिरोध के लिए R2 तथा तीसरे प्रतिरोध के लिए R3। ऐसे ही जितने हमारे पास प्रतिरोध होंगे उसका वैसे ही नाम हो जाएगा। तो ओम के नियम से पहले प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा? V1 इजिकल टू IR1। अगर हम I1 रखेंगे तो I1 इजिकल टू I2 इजिकल टू I3 हमको करना पड़ेगा, इसलिए हम शुरू में ही I रख देते हैं, क्योंकि हमको जानकारी है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। ऐसे ही अगर हम दूसरे प्रतिरोध के लिए करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? V2 इजिकल टू IR2। पूरे परिपथ के लिए अगर हम तुल्य विभवांतर निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा? वो क्या होगा? V इजिकल टू V1 प्लस V2। यानी कि तुल्य विभवांतर क्या हो जाएगा? V इजिकल टू V1 प्लस V2। तो हमने पहले ही V1 और V2 का मान निकाल लिया है। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर दें कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 क्या होगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 का मान क्या है? IR1 तथा V2 का मान क्या है? IR2। तो यहाँ पे अगर हम रखें V इक्वल टू IR1 प्लस
IR2। अगर इसको इक्वेशन हम 1 मान लें तो पूरे परिपथ के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ओम के नियम से अगर हम पूरे परिपथ का निकालें विभवांतर तो क्या होगा, V इज इक्वल टू IR। मान लेते हैं जितना भी प्रतिरोध है, पूरा प्रतिरोध कितना है R, और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है I, और उसमें जो तुल्य विभवांतर कितना है V है। तो पूरे परिपथ के लिए क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। अगर हम V का मान रख दे IR तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। अगर यहाँ से हम I को कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, IR इजकल टू I कोष्टक में R1 प्लस R2। अगर अगर और I कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध क्या निकल कर हो जाएगा, R इजकल टू R1 प्लस R2। तो देखिए हमारे पास तुल्य प्रतिरोध निकल गया है, वो क्या है, R इजकल टू R1 प्लस R2। यानी कि और भी अगर हमारे पास प्रतिरोध होते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट, जितने भी हमारे पास प्रतिरोध होंगे पूरे प्रतिरोध का सम हो जाएगा। यानी कि श्रेणी क्रम में जितना भी हमारे पास प्रतिरोध होगा सभी का सम हो जाएगा। यानी कि R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। तो यही है प्रतिरोधों का संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर का संयोजन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। जो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने उसको अलग वीडियो में डाल दिया है। तो आई होप आपको श्रेणी क्रम संयोजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching my video.